जब आपको एक थेरेपिस्ट एक डायग्नोसिस देता है जिसमें लिखा होता है कि जी आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो फिर अगली छूटते ही पहली बात क्या आती है कि एक तो इसको ओटी कराओ, एक इसको स्पीच थेरेपी कराओ और इसको एबीए कराओ रीइंफोर्सर के साथ में। और इन्हीं तकनीकों को लगा करके आप बच्चे को दूसरों से खेलना भी सिखाते, आप दूसरों से आप घर के काम करना भी सिखाते। और देखिए एबीए जब आप कराते हैं तो या तो आप थेरेपी लेके जाते हैं या अगर आप खुद सीख के घर पे भी करते हैं, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक बात है। अगर थेरेपी भी ले जाओगे और घर पर भी काम करोगे, आपके बच्चे की प्रोग्रेस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। एडिशन भी करेगा, सबट्रैक्शन भी, कैरी फॉरवर्ड भी करेगा। और जब मैं बच्चे को कहूंगी 5 मैगी लेके आए और 3 पार्ले जी, बेटा कितना सामान लाए हो बाजार से, तो नहीं बता पाएगा। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एबीए। बहुत सारे हमको इस चीज पर आते हैं कि एबीए क्या है, हमको कहा है ओटी कराओ, एबीए कराओ। तो आज हम बात करेंगे एबीए के ऊपर। अब इससे पहले कि बात करना शुरू करें, एक फटाफट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मेरा नाम रजनी है, मैं 18 साल हो गए अब इस फील्ड में, स्पेशल एजुकेटर हूँ। और 22 साल का मेरा बेटा है जिसको ऑटिज्म है, जो कि अब एक इंडिपेंडेंट वर्किंग प्रोफेशनल है, एक अलग सिटी में रहता है, ग्रेजुएट हो चुका है, नौकरी करता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऑटिज्म को साइंटिफिक तरीके से डील करने की वजह है या करने का नतीजा है, सीधे साफ लफ्जों में। और यही हम अपने प्रोग्राम्स में सिखाते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जगह जगह। और हमारे बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं, बहुत सारा मटेरियल है। और हम ये सिखाते हैं कि कैसे बच्चे को परवरिश ऐसी देनी है, ऐसे बड़ा करना है कि उसके ऑटिज्म के बावजूद वो लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना 1 मिनट और गंवाए कि एबीए क्या चीज है। अब जैसे ही आपको एक चिट्ठी मिलती है, चिट्ठी मतलब एक डायग्नोसिस मिलता है, ऐसी चिट्ठी बोल रही हूं मैं। जब आपको एक थेरेपिस्ट एक डायग्नोसिस देता है जिसमें लिखा होता है कि जी आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो फिर अगली छूटते ही पहली बात क्या आती है कि एक तो इसको ओटी कराओ, एक इसको स्पीच थेरेपी कराओ और इसको एबीए कराओ। ये 3 चीजें बोलते हैं। अब ओटी क्या है वो किसी और वीडियो में और फिर ले लूंगी। स्पीच थेरेपी माने ताकि बोलना सीखे, और एबीए क्या है? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, माने किसी भी बड़े बिहेवियर को छोटे बिहेवियर्स में तोड़ना। और बिहेवियर वर्ड से सिर्फ मतलब गलत बिहेवियर नहीं, मतलब कि उसको मैनेजेबल करना। मैनेजेबल यानी अगर बच्चा चीख रहा है, चिंगाड़ रहा है, तो वो मैनेजेबल नहीं है। शोर मचा रहा है, जमीन पे लेट रहा है, तो मैनेजेबल नहीं। तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स डाल करके मैनेजेबल करना, ताकि वो आपकी बात सुने। ये मैनेजेबल हो गया ना, मैनेज हो सकता है जो, वो मैनेजेबल। तो आपकी बात सुने, आपको जो आप कहें वो करे, और जो आप पढ़ाएं वो सीखे। तो ये सारी प्रक्रिया को एबीए कहते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ब्रेकिंग डाउन द बिहेवियर इनटू स्मॉलर मैनेजेबल बिहेवियर्स यूजिंग रीइंफोर्सर्स। अब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ हिंदी चैनल पर। बड़े बड़े बिहेवियर को तोड़ के छोटे मैनेजेबल बिहेवियर्स में डालना। रीइंफोर्सर आपने वर्ड सुना होगा, उसके इस्तेमाल से। रीइंफोर्सर होता है कोई ऐसी चीज जिसे देख के बच्चा खुश हो जाए, जो उसे पसंद आ जाए। अब कोई चीज हो जाए, कोई प्रेज हो जाए, कोई भी चीज जो है वो, ये रीइंफोर्सर कैटेगरी में आता। तो ये हो गया आपका कि रीइंफोर्सर के साथ में और इन्हीं तकनीकों को लगा करके आप बच्चे को दूसरों से खेलना भी सिखाते, आप दूसरों से आप घर के काम करना भी सिखाते। और इन्हीं तकनीकों को लगा के बड़ी चीज, बड़ा एक कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का, उसे छोटे में तोड़ के उसे और आसान सिंप्लीफाई करके, टेंजिबल करके, माने ऐसी चीजों में डाल के जो वो छू सके, पकड़ सके, और उसको सिखाना और फिर वहां से आगे ले जाना। ये है आपकी एबीए की डेफिनेशन या व्याख्या बेसिकली। अब ये कराने से क्या फायदा होता है, ये क्यों कराना चाहिए, या फिर कौन सी चीज में कह लेंगे कि हाँ भाई यहाँ फायदा है, यहाँ फायदा नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे टाइम पे ये चीज होती है कि कुछ लोग तो एबीए को लेकर के एकदम मतलब
जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसी वाली बात है कि उन्हें बहुत ज्यादा एबीए पर फेथ है। और कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, माने कहने का मतलब कि उन्हें बिल्कुल ही उस पर यकीन नहीं है, उनके लिए एबीए सही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कराया जाता है, इसमें बच्चे का नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं यूज होता, तो वो सीखता नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई क्या ये वाकई बहुत ही अच्छा है या ये वाकई बहुत ही गंदा है, ये क्या है? क्या गंदा माने इनइफेक्टिव, माने बेकार, यूजलेस। तो क्या है असलियत? देखिए, एबीए जब आप कराते हैं तो या तो आप थेरेपी लेके जाते हैं, या अगर आप खुद सीख के घर पे भी करते हैं, जो कि एक बहुत ही फैंटास्टिक बात है। अगर थेरेपी भी ले जाओगे और घर पर भी काम करोगे, आपके बच्चे की प्रोग्रेस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। ये सीधी तय बात है। कैसे पता है? मैं थेरेपिस्ट हूँ और माँ हूँ, और मेरा बच्चा इतना अच्छा इसीलिए किया क्योंकि स्कूल में भी उसको सपोर्ट है, घर में भी उसको सपोर्ट है, और मैं खुद थेरेपिस्ट हूँ, तो इसलिए मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे पता है कि स्कूल में क्या हो रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ बाप को पता होना चाहिए ही चाहिए। ये सक्सेस का मूल मंत्र है, मूल मंत्र, गांठ बांध लीजिए। अब बेसिकली इसके प्लस पॉइंट्स देखते हैं और फिर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात। प्लस पॉइंट ये है कि जब आप स्ट्रक्चर करके कहा यहीं इसी कोना में बैठोगे बेटा, कभी बेड पे नहीं, कभी ड्राइंग रूम में, कभी फला यहाँ वहां, वो नहीं, स्ट्रक्चर किया, इतना बजे शुरू करोगे, टर्न करके बजेगा जब, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया, यहाँ से शुरू करोगे, ये डॉट लगा दिया, यहाँ पे खत्म करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये टॉय मिलेगा जब काम करोगे। ये सारे अब एबीए की टेक्निक्स। फिर ये आपने वर्कशीट अलग से बना के रख ली, आपको बच्चे का पूरा एग्जैक्ट लेवल पता है, थेरेपिस्ट को या पेरेंट को भी। और पेरेंट को कैसे पता है? हम सिखाते हैं, तो हमसे जुड़े रहेंगे तो आप सीखेंगे। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, हमारे मास्टर क्लास में आइए, हमारे लाइव पे आइए। लाइव होता है मंगलवार को 7 से 7:30, इंग्लिश हिंदी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। और हमारा प्रोग्राम होता है ऑटिज्म मास्टर क्लास शुक्रवार को या गुरुवार को 7 से 9:30। तो यहाँ आइए, जहां हम बड़ी तसल्ली से डिटेल में आपको सिखाते हैं। तो अब जो है बेसिकली क्या कि आपने उसको एक स्ट्रक्चर में डाल दिया, आपने एक जगह बैठाया जहां से वो उठ के निकल के भाग ना सके। वो चीखे चिंगाड़े रोए जो भी, गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, हाथ तो हरगिज मत उठाना बच्चे के ऊपर। ऐसे करके बैठेंगे कि हो गया, रोके, चलो काम शुरू करें। तो कितना रोएगा बच्चा? 30 मिनट, 35, 40, 1 घंटा। अपने आप को शांत रखें। अब बच्चा जब रो रहा के थक के चुप हो जाएगा, तब आप सामान उठाएंगे और उसके साथ शुरू होंगे। फिर आप रीइंफोर्सर्स रखेंगे, फिर आप प्रेस करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम देंगे, थोड़ा सा रीइंफोर्सर देंगे, फिर वापस लेंगे, फिर काम देंगे, फिर रीइंफोर्सर देंगे, वापस लेंगे। ऐसे करके बच्चे को आदत लगेगी एबीए की टेक्निक्स के जरिए एक जगह बैठ के काम करने की। तो आपके बच्चे को कैसे बात सुनना है, इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल क्या चीज है, कैसे माँ बाप की बात सुनना, टीचर की बात सुनना, ये सब एबीए की मदद से आएगा। तो ये बुरी चीज नहीं है, ये बहुत जरूरी है। बिना एबीए के स्ट्रक्चर कहाँ से लाओगे भाई? स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है सीखने के लिए। अब देखते हैं इसकी नेगेटिव क्या। नेगेटिव इसकी ये है कि अगर आपने मानिए एबीए के प्रोसेस के थ्रू आपने सॉर्टिंग सिखा दी, सारे लाल लाल में डालो, सारे हरे हरे में डालो, सारे पीले बीड्स पीले में डालो, ऐसा। लेकिन घर आके ये नहीं सिखाया कि सारी कटोरियां ये कटोरियों की जगह इस पे रख, धुली हुई, सारे ग्लास ये ग्लास की जगह यहाँ रख, ये प्लेटें यहाँ जचाओ। तो फिर उस एबीए का आपको फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि आपने जनरलाइज नहीं किया, उसे रियल लाइफ में और एग्जांपल्स नहीं दिए। तो मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं असेसमेंट के लिए, तो जब वो बोलेंगे कि देखिए ना ये 4 डिजिट का भी एडिशन भी करेगा, सब्ट्रैक्शन भी, कैरी बोरो भी करेगा। और जब मैं बच्चे को कहूंगी 5 मैगी लेके आए और 3 पार्ले जी, बेटा कितना सामान लाए हो बाजार से, तो नहीं बता पाएगा 8 चीजें लेके आया हूं, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसमें भी वही चीज होनी थी जो कागज पे लिख के दे दिया गया था, 2758 प्लस 9999, और मैंने बिल्कुल सही एकदम कर करा के पकड़ा दिया था। तो वहां जो किया था, यहाँ पे 5 मैगी और 3 पार्ले जी लाया हूं, इसमें भी वही काम करना था, ये नहीं पता। तो एबीए अपने आप में अधूरे अकेले में पूरा नहीं है, ये इसकी कमी है। जब तक आप
एबीए की सिखाई हुई चीजों को ले जा के रियल लाइफ में बिल्कुल इंस्टॉल इम्प्लांट नहीं कर देंगे। मतलब क्या इन बातों का, आपको एक एक चीज में उसको, अब तार से कपड़े उतारिए, अब एक लंबी सॉक्स है, एक छोटी सॉक्स है, सॉर्टिंग नहीं है। अब ढूंढो ये कपड़ों में से सारे जो आपने तार से उतारे हैं, 2 लंबी सॉक्स है, इनको आपस में ऐसे करो, ये पापा की होगी। अब तो आपका सॉर्टिंग काम आ गया। उसमें फिर लैंग्वेज भी डालेंगे, मम्मी को बोलेंगे, बोलो मम्मी को बताओ, और खुद सिखाएंगे बच्चे को, मम्मी को बोलो बताओ मैंने पापा की सॉक्स अलग कर दी। अब आप बोलेंगे मेरा इतना तो नहीं बोलता, तो छोटा बोलो पापा सॉक्स, है ना। तो धीरे धीरे करके आप बच्चे को ऐसे लाइफ में इन्वॉल्व करके सिखाते चले जाएंगे, पर शुरुआत एबीए से ही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब ये मेरा निजी पर्सनल मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा थॉट है, और मैं एज अ थेरेपिस्ट एबीए का काफी इस्तेमाल करती हूँ, पेरेंट्स को भी सिखाती हूँ। पर जैसे आप प्योर इटालियन पिज्जा नहीं खा सकते, आपको ज्यादा पसंद आएगा पनीर टिक्का पिज्जा, जिसमें इटली का पिज्जा भी है और हिंदुस्तान का पनीर टिक्का भी। वही वाली बात है कि आप खाली एबीए के दम पे बच्चे को बड़ा नहीं कर पाएंगे। बड़ा तो खैर वो खुद ही हो जाएगा, जेनेटिकली क्या है उसमें, वक्त के साथ बड़ा हो जाएगा, माने उसको अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे। अगर आप अच्छे से बड़ा करना चाहते हैं कि वो स्कूल भी जाए, कॉलेज भी जाए, पढ़ाई भी करे, दोस्त भी बनाए, बाकी भी तरह जिंदगी जी सके, तो खाली एबीए काम आने वाला नहीं है। उसके साथ जनरलाइजेशन करनी पड़ेगी, बहुत भाग दौड़ लगेगी माँ बाप की, यहाँ दिखाओ वहां दिखाओ। अब आपने फुल और एम्प्टी सिखा दिया, अब आप कहीं कार लेके जा रहे हैं, कितनी देर लगती है आपको कार को किनारे पे लगा के, बोले देखो ये वाला यहाँ साइड रिवर फुल है, और उसको नीचे उतारो, बच्चे को ध्यान से क्रॉस करा के लेके जाओ। ये सब मैंने किए हैं, मैं बता रही हूँ तो तभी आपको। और उसको ब्रिज के वहां से दिखाओ, क्योंकि जहां बांध बना हुआ है, बोलो ये साइड एम्प्टी है, देखो ये खाली है, ये भरा है। तो आपने क्या करा, जनरलाइज किया कि बेटा खाली टेबल पर ही नहीं, जो सीख रहे हो वो जीवन में भी है और इस्तेमाल में लाना है, तब एबीए बहुत फायदेमंद है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया और आपको काफी कुछ समझ में आया। अगर आप बड़ी ही डिटेल में ऑटिज्म को सीखना समझना चाहते हैं, जुड़े रहिए हमसे। हमारे मास्टर क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे लाइव का लिंक आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हिंदी तीनों के लाइव का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, बच्चे को सिखाते रहिए। और याद रखिए, ऑटिस्टिक बच्चा अक्षम्य नहीं है, डिसेबल्ड नहीं है, वो सिर्फ न्यूरो डाइवर्जेंट है, माने अलग तरीके से सोचता है, किसी भी लिहाज से अक्षम्य और जीवन में असफल तो नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसी परवरिश देके कैसे बड़ा करते हैं, ताकि वो अपने जीवन को प्यार से और सही मायनों से संभाल सके। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किसी के साथ जिसे इसकी जरूरत हो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखो ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।